कैसे हैं आप सब। मैं इवॉन। ऑनेस्टली जब ई कॉमर्स की बात आती है, कस्टमर फीडबैक कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आप बस पढ़ के छोड़ दो। ये वो चीज है जिसके ऊपर आप एक्शन लेते हो। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करना चाहते हो या समझना चाहते हो कि आपके कन्वर्जन्स क्यों ड्रॉप हो गए हैं, या बस ये फिगर आउट करना चाहते हो कि आपके मार्केटिंग लाइफ साइकिल के कौन से पार्ट में कुछ सही नहीं चल रहा, तो वहीं पर आपके कस्टमर्स की आवाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस केस में आपके कस्टमर्स का बिहेवियर आपको आपके बिजनेस के बारे में काफी कुछ बता सकता है। और अगर कोई बंदा इतना बोल्ड हो कि अपना नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करे, तो उससे आपको आपके बिजनेस के बारे में काफी वैल्यूएबल इनसाइट्स मिल सकती है। और बिल्कुल यहीं पर स्केलनेट या Walk.ai जैसे प्लेटफॉर्म्स का रोल आता है। बेसिकली ये दोनों प्लेटफॉर्म्स एआई से पावर्ड होते हैं। ये ई कॉमर्स के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इनका यूज पर्पस बिल्कुल अलग अलग होता है। अब ये ध्यान में रखो, दोनों प्लेटफॉर्म्स आपके कस्टमर्स को बेटर एक्सपीरियंस देने में हेल्प करते हैं, लेकिन स्केलनेट ज्यादा कंटेंट के पर्सपेक्टिव से काम करता है, जबकि Walk.ai रिव्यूज वाली साइट पर फोकस करता है। तो इस गाइड में हम दोनों टूल्स कवर करेंगे, देखेंगे ये एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, इनकी फीचर्स क्या हैं, और ये भी देखेंगे कि कौन सा टूल आपके लिए सही फिट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्केलनेट से। अब स्केलनेट का ब्रेड एंड बटर क्लियरली उसके एसईओ और कंटेंट टूल्स हैं, और इसका मेन पॉइंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने डोर तक लेके आया जाए। क्योंकि अगर आप सोचो, जब भी ऑनलाइन कुछ खरीदने की बात आती है, लोग हमेशा कुछ ना कुछ लिखते हैं, चाहे उन्हें वो चीज पसंद आई हो या नहीं। तो जब एसईओ या कंटेंट की बात आती है, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक्चुअली कुछ ऐसा पब्लिश करें जो इन पॉइंट से रिलेट करता हो। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो हम बैकपैक सेल कर रहे हैं, तो हम कस्टमर रिसर्च कर सकते हैं और ये फिगर आउट कर सकते हैं कि उस स्पेसिफिक नीश के लिए कौन से टाइप के कीवर्ड्स काम करते हैं। और इसी तरह अगर हम बैकपैक कीवर्ड्स यूज करने वाले हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता होगा कि कौन से पॉइंट्स पर फोकस करना है, किन चीजों पर डबल डाउन करना है और किन चीजों को शॉर्ट रखना है। क्योंकि लोग इंटरनेट पर चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, स्पेशली बैकपैक्स के बारे में। तो हम ये श्योर करना चाहते हैं कि हम सारी सही चीजों पर बात कर रहे हैं। और ये ध्यान में रखो, मैं यहाँ अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ जब मैं प्लेटफॉर्म के कुछ पार्ट्स कवर करूंगा। तो अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हो या फिर खुद प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हो, तो फ्री ट्रायल का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया होगा। अब जैसे ही आप लोग उस लिंक पर क्लिक करोगे, यहाँ साइन अप पर क्लिक कर दो और फिर आप लोग डायरेक्टली इस स्क्रीन पर आ जाओगे। अब यहाँ हमें बस कंटिन्यू विद गूगल पर प्रेस करना है और जो अकाउंट आप यूज करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करना है। और फिर ये हमसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि हमारे की एसईओ चैलेंजेस क्या है, मेरा न्यू कंटेंट आइडियाज है, और हम कॉल शेड्यूलिंग को स्किप कर देंगे और बूम, हम रेडी हो जाएंगे। तो ये है वो मेन डैशबोर्ड जो आपको दिखेगा। और जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ हमारे लिए काफी सारे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। यहाँ आर्टिकल राइटर होगा, कंटेंट ऑप्टिमाइजर होगा, कीवर्ड प्लानर होगा, ट्रैफिक एनालाइजर और कंटेंट ऑडिट होगा। तो मैं श्योर हूं कि आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, लेकिन ये सारी चीजें एसईओ और कंटेंट के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि लोग एक्चुअली आपकी वेबसाइट पर आएं। अब जब आर्टिकल राइटर की बात आती है, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब यहाँ एक सिंगल कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो जिसे आप लोग यूज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल बैकपैक्स, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, और ये आप लोगों को स्पेसिफिक कंटेंट प्लेसेस लिखने में हेल्प करेगा, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट, ताकि आपकी वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक आ सके। यहाँ मैं आपको एक बहुत बेसिक सैंपल रिपोर्ट दिखाता हूँ जो स्केलनेट ने हमें प्रोवाइड की है। तो मैं यहाँ कीटो डाइट पर क्लिक करूंगा ताकि आप देख सकें कि एक सैंपल रिपोर्ट एग्जैक्टली कैसे दिखता है। ठीक है, अब जैसे आप लोग देख रहे हो, ये काफी रैंडम चीजों जैसा लग रहा है, लेकिन यही इसका यूजर इंटरफेस होता है। तो यहाँ पर हमारा एसईओ स्कोर होगा। अभी ये 100 में से 7 है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये हमें यहाँ कुछ ऑप्शंस देता है जिनके थ्रू हम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ की टर्म्स दिए होते हैं और ये भी दिखाया जाता है कि हमने उन्हें कितनी बार यूज किया है। मेटा टैग्स, यूआरएल, फीचर्ड स्निपेट्स, H1 हेडिंग्स, लिंक्स, अलग अलग टाइप की हेडिंग्स, कंटेंट डेप्थ और कीवर्ड डेंसिटी भी यहाँ होती है। और बेसिकली काफी सारे तरीके दिखाए जाते हैं जिनके थ्रू हम अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहीं पर डायरेक्टली सिस्टम के अंदर से ही हम अपने ब्लॉग को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर एक ही जगह पर हो सकता है। और अगर आप लोग मेरी तरह थोड़े लेजी हो, तो आप एआई का यूज भी कर सकते हो ताकि सारा हैवी लिफ्टिंग वो खुद कर दे और कंटेंट भी लिख दे। स्केलनेट के अंदर एआई टूल्स बिल्ट इन होते हैं, या फिर आप सिंपली ChatGPT का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके प्लेटफॉर्म में डाल सकते हो और ये आपको एसईओ के बेसिस पर सजेशंस देगा। यहाँ आपको काफी सारी रिकमेंडेशंस मिलेंगी, ऑप्टिमाइज से लेके ब्रीफ तक, गैप्स और गेन्स तक, मतलब कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है, कौन से गैप्स हैं और कौन से एरियाज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रिसर्च सेक्शन में जाकर आप की टर्म्स का यूजेज, उनकी इंपॉर्टेंस, कंपटीशन, क्वेश्चंस या स्टैटिस्टिक्स जैसे फैक्टर्स भी देख सकते हो। अब चलिए वापस अपने डैशबोर्ड पर आते हैं, और अगर हम कंटेंट ऑप्टिमाइजर या कीवर्ड प्लानर पर जाते हैं, तो हम एग्जैक्टली ये फिगर आउट कर सकते हैं कि जो हम लिख रहे हैं उसमें कौन सी चीजें काम कर रही हैं और कौन सी नहीं। क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर हम सिर्फ बैकपैक जैसे एक ही वर्ड पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि उस कीवर्ड पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा
कंपटीशन होता है जो सेम एग्जैक्ट कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं। आप लोग शायद ये गेस कर ही चुके होंगे, लेकिन इस कीवर्ड पर एड्स चलाना भी काफी महंगा होता है क्योंकि बहुत सी कंपनीज बिल्कुल वैसे सेम ही चीज कर रही होती हैं। तो यहीं पर मैं कहता हूं कि स्केलनेट अपना मैजिक दिखाता है, क्योंकि देखो बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स के सामने ऐसे टूल्स होते हैं जो आपके कंटेंट और कीवर्ड्स में हेल्प करते हैं। तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि किस टॉपिक पर लिखना है और वो एक्चुअली कैसा दिख रहा है। और इसीलिए मैं उस सिस्टम्स का बड़ा फैन हूं जो सब कुछ एक ही रूफ के नीचे होते हैं, क्योंकि इससे हमें क्लियरली पता होता है कि क्या चल रहा है और वो इन्फॉर्मेशन कहां से आ रही है। मान लो आप लोग अपने ब्लॉग पर काम कर रहे हो, लेकिन आपको ये आइडिया ही नहीं है कि एसईओ पर्सपेक्टिव से वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और कौन एक्चुअली उसे विजिट कर रहा है। स्केलनेट के पास यहाँ सब टूल्स होते हैं एक ही छत के नीचे, और इस तरह हमें एग्जैक्टली पता होता है कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा। अब चलिए यहाँ गियर्स चेंज करते हैं और Vok.ai की बात करते हैं। अब सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं, Vok का मतलब है वॉइस ऑफ कस्टमर AI, और इसका पूरा पॉइंट ये है कि हम अपने कस्टमर्स को स्केल पर सुन सकते हैं, और ये स्केलनेट से बिल्कुल अलग होने वाला है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, स्केलनेट ज्यादा एक कंटेंट टूल है जिसमें हम डिफरेंट कीवर्ड्स डाल सकते हैं और उससे हमें पता चलता है कि कौन से सक्सेसफुल हैं और कौन से नहीं। लेकिन Vok.ai के साथ सबसे बड़ी चीज जिसमें हम इंटरेस्ट रखते हैं वो होती है कस्टमर रिव्यूज। इस सिस्टम का काम करने का तरीका ये है कि हम अपने सारे रिव्यूज यहाँ अपलोड कर सकते हैं और उससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि कौन सी चीजें अच्छी चल रही हैं और कौन सी नहीं। और हम बिल्कुल यही सेम चीज अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कर सकते हैं। और इस तरह अगर हम बैकपैक सेल कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, तो हम उनके बैकपैक्स ब्रांड का नाम डाल सकते हैं और एग्जैक्टली देख सकते हैं कि वो कौन से एरियाज में अच्छा कर रहे हैं, जैसे साइजिंग और कलर्स, और कौन से एरियाज में वो अच्छा नहीं कर रहे, जैसे एग्जांपल के लिए शिपिंग। और अगर आप लोग सिस्टम को ट्राई करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया होगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जहां आपको बस साइन अप पर प्रेस करना होता है, कंटिन्यू विद गूगल पर प्रेस करना होता है, जो ईमेल आप यूज करना चाहते हो उसे चूज करना होता है। हम यहाँ बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर प्रेस करते हैं और बूम, हम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ अंदर काफी सारी डिफरेंट चीजें होने वाली हैं। यहाँ रिव्यू एनालिसिस होगा, मार्केट इनसाइट्स होगा, कीवर्ड एनालिसिस होगा, नेगेटिव रिव्यू डिटेक्टर होगा, रिव्यू मॉनिटरिंग होगा, या फिर सोशल रिव्यू एनालिसिस भी होगा। तो मैं इस सिस्टम को इस तरह से देखता हूँ, वो रिव्यू से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए एक एब्सोल्यूट बीस्ट है। तो अगर आप लोग अपने रिव्यूज या किसी और के रिव्यूज एनालाइज करना चाहते हो, बूम, सब कुछ बिल्कुल आपके सामने होता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ बैकपैक सेल कर रहे हैं तो मैं यहाँ जाऊंगा, बैकपैक लिखूंगा, टाइप करूंगा और बूम, हमें अपना बैकपैक एनालिसिस मिल जाएगा। तो हम यहाँ इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन लोगों को सिलेक्ट नहीं करना, ये छोटा बैकपैक, ये और ये उनकी सारी सेल्स देख सकते हैं, उनका रिव्यू, डिफरेंट वेरिएशंस, उन्होंने कितने रिव्यूज पाए हैं और फिर उनसे एक फुल इनसाइट्स ले सकते हैं। और इस तरह हम उनके सारे रिव्यूज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि उनके लिए क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा। और अगर आप लोग एक बैकपैक ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो तो आप शायद ये सब मैनुअली नहीं करना चाहोगे, क्योंकि इसमें आपका काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे देखो, इन हर एक बैकपैक के हजारों रिव्यूज होते हैं और ट्रेंड्स नोटिस करना और डिफरेंट वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो सिर्फ ये एक फीचर ही आप लोगों का काफी सारा टाइम और एनर्जी बचा सकता है। तो हाँ, आप रिव्यूज एनालिसिस का भी यूज कर सकते हो, या फिर मार्केट इनसाइट कीवर्ड एनालिसिस के लिए, जो थोड़ा बहुत सिमिलर ही होने वाला है। जो फीचर मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आता है वो है इनका रिव्यू मॉनिटरिंग। तो चलिए देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसा दिखता है। तो जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो, अगर आपके अपने प्रोडक्ट्स होते तो आप सारे बैड एंड गुड रिव्यूज देख पाते और एग्जैक्टली ये भी देख पाते कि वो किस क्वांटिटी में आए हैं। यहाँ एक छोटा सा चार्ट होगा जो आप लोगों को सारे स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा और हम उनके डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेंड्स भी देख सकते हैं। इस फीचर को इतना पसंद करने का रीजन ये है कि सब कुछ बिल्कुल मेरे सामने होता है, बिना मुझे 5 अलग अलग विंडोज ओपन किए और उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर किए। और अगर आप लोग बैकपैक्स के स्पेसिफिक रिव्यूज देखना चाहते हो, जैसे हमने बात की थी, तो यहाँ पर हमारे पास लैपटॉप बैकपैक है। चलिए डेमो रिपोर्ट देखते हैं और बूम, जैसे आप लोग देख रहे हो, हम क्लियरली देख सकते हैं कि रिव्यूज किसने लिखा, कब लिखा और किस चीज के लिए बाय किया था। तो यहाँ हम कस्टमर प्रोफाइल देख सकते हैं, यूजेज सिनेरियो देख सकते हैं, रेटिंग ऑप्टिमाइजेशन, कस्टमर सेंटीमेंट, बायर्स मोटिवेशन और कई सारी अलग अलग चीजें भी देख सकते हैं जो उन्होंने लिखी हैं। जब यूजेज सिनेरियो की बात आती है तो ज्यादातर लोग इसे ट्रेवल और ट्रिप्स के लिए यूज करते हैं और कुछ लोग इसे वर्क और बिजनेस के लिए यूज करते हैं। ये मिलके लगभग 60% हो जाता है। फिर आता है स्कूल और कॉलेज, फिर डेली यूज और कम्यूटिंग, गिफ्ट के लिए, कंफर्टिंग और पैडिंग। और हम यहाँ इन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम नेगेटिव चीजों के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जैसे डिफरेंट डिजाइन फ्लॉज, बुक्स के लिए इनफ स्पेस ना होना, फॉल्टी स्ट्रैप। तो जैसे आप देख रहे हो, यहाँ काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग एरर्स दिख रहे हैं। तो अगर आप लोगों का कोई मैन्युफैक्चरर आपके बैकपैक्स बना रहा है तो ये श्योर कर लो कि वो अच्छा काम कर रहा हो। आप नहीं चाहोगे कि आपका
आपका बैकपैक आधे रास्ते में ही टूट जाए। और पॉजिटिव फीडबैक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें ये समझ आता है कि कौन सी चीज काम कर रही है। तो यहाँ हमें मिलता है कि बैकपैक स्पेशियस और ऑर्गेनाइज्ड था, ड्यूरेबल था, यूज करना इजी था, डेली यूज के लिए अच्छा था। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनमें से हर एक पर क्लिक करके डिटेल में भी देख सकते हो। एक, आप ये सब चीजें दूसरे ब्रांड्स के लिए भी कर सकते हो, और दो, आप ये अपने खुद के ब्रांड के लिए भी कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को काफी सारे रिव्यूज मिल रहे हैं तो ये आपके प्रोडक्ट टीम के लिए काफी बड़ा काम का टूल हो सकता है। तो अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, स्केलनेट या Walk.ai कौन सा चूज करना चाहिए। अब इसका आंसर थोड़ा इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अचीव क्या करना चाहते हो। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन में अगर आप लोग ज्यादा ट्रैफिक लेना चाहते हो, ज्यादा लोगों को अपनी चीजों पर नजर डालते हुए देखना चाहते हो, तो स्केलनेट आपके लिए बेटर फिट होने वाला है। इसका रीजन ये है कि ये एक्टिवली डिफरेंट कीवर्ड्स और एसईओ स्ट्रेटजीज स्कैन करता रहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके डोर तक आ सकें। और ऑनेस्टली ज्यादा कस्टमर्स होने पर कौन कंप्लेन करेगा। दूसरी साइड देखें तो अगर आप लोग अपने इंटरनल प्रोसेसेस को रियली इंप्रूव करना चाहते हो और सिर्फ इस बात पर डबल डाउन करना चाहते हो कि आपके रिव्यूज का एक्चुअल मतलब क्या है, तो वहीं पर Walk.ai सच में शाइन करता है। क्योंकि देखो, काफी सारे बिजनेसेस को इतने ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं कि वो उन्हें प्रॉपर्ली हैंडल ही नहीं कर पाते। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को खुश रखना। तो अगर आप लोग भी फिलहाल उसी सिचुएशन में हो और आपको ऑलरेडी काफी ऑर्डर्स मिल रहे हैं और आप और ऑर्डर्स नहीं चाहते बल्कि सिर्फ अपने करंट कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना चाहते हो, तो मैं वहीं पर Walk.ai चूज करूंगा। क्योंकि आप लोग इससे सिर्फ अपने बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए भी यूज कर सकते हो और एग्जैक्टली देख सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं और हम उसे अपने ऑपरेशंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप लोग दोनों प्लेटफॉर्म्स को एक साथ यूज करो। इस तरह आप लोग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो हम Walk.ai का यूज कर सकते हैं ये फिगर आउट करने के लिए कि क्या चीजें अच्छी चल रही हैं और क्या नहीं, और फिर उस इनसाइट को कंटेंट में अप्लाई करके ज्यादा लोगों को डोर तक ला सकते हैं। इस तरह दोनों सिस्टम साइड बाय साइड काम करेंगे। और लो, ये रहा पूरा ब्रेकडाउन। जैसे आप लोगों ने देखा, स्केलनेट और Walk.ai दोनों ही बिल्कुल अलग अलग तरीकों से वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। स्केलनेट आप लोगों को अपनी ऑडियंस से ज्यादा क्लियरली बात करने में हेल्प करता है, जबकि Walk.ai आप लोगों को एग्जैक्टली ये सुनने में मदद करता है कि वो क्या कह रहे हैं। तो एक कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करता है और दूसरा फीडबैक इंटेलिजेंस पर। और अगर आप लोग इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को खुद ट्राई करना चाहते हो तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए होंगे। और आखिरी बात, अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल को सपोर्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। मिलते हैं अगली बार। पीस।